कल हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। यानी कि अगर हम 1 से लेके और कोई भी संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो वहाँ जैसे मान के चलो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को निकालना है तो n के स्थान पे 10 रख देंगे और वो योगफल निकल आएगा। इसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। इसी तरह प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n+1 और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n+1 2n+1/6। इसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n+1/2। इसके आगे है जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में यदि n विषम संख्याएं हो तो विषम संख्याओं की संख्या होती है n+1/2। जैसे ठीक है। इसी तरह सम संख्याओं का अगर हमें संख्या बतानी है तो वो होते हैं 1/2 और n-1। यानी कि जैसे n संख्याएं हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई 1 से 10 तक संख्याएं हैं और उसमें आपकी n विषम संख्याएं हो तो विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगी n/2 है। मान के चलो जैसे 11 संख्याएं हैं तो 11 में कितनी विषम संख्या होंगी, वहाँ जैसे 11 रख देंगे यहाँ पे तो 11+1 यानी 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो विषम होंगी। इसी तरह अगर सम बतानी है तो 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 बचेगा, 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 निकल आएंगी। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 से 51 तक में विषम तथा सम संख्याओं की संख्या हमको बतानी है कि 1 से 51 तक में कितनी होगी। तो सीधा सा है 1 से 51 तक यानी विषम संख्याएं तो हैं, 1 से 51 तक विषम संख्याएं हुई तो विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी कि 1/2 51+1। तो 51 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 52, यानी कि 1/2 52। तो 52 को 2 से काटेंगे तो 26, यानी कि 1 से लेके 51 तक में 26 संख्याएं विषम होंगी। इसी तरह सम संख्याएं अगर हमें निकालनी है तो सम संख्याओं की संख्या हो जाती है 1/2 n-1। यानी कि ये 1 घट जाएगा तो कितना 50 बचा, 2 से काट दिया तो 25, यानी कि 1 से 51 तक में 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि विषम होंगी। इसके बाद आता है एक यूक्लिड विभाजन होता है। एक यूक्लिड गणित आपके मैथमेटिशियंस थे तो उन्होंने अपनी एक परिमेयिका बनाई थी। इसमें जैसे भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको इस तरह से समझ लें जैसे भाग का ये चिन्ह होता है तो भाग में जो ये बाएं साइड लिखा है ये हो गया भाजक और जो दाएं साइड लिखा होता है वो होता है भागफल और जो बीच में लिखा होता है दोनों के उसको भाज्य कहते हैं। और भाग देने पे लास्ट में जब संख्या आपकी भाजक से छोटी हो जाती है तो उसको जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। आगे एक ट्रिक है कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि योग प्लस अंतर, यानी कि जो योग और अंतर दिया उनको एक बार जोड़ देंगे और योग से एक बार अंतर को घटा देंगे और उन दोनों का गुणा कर देंगे और उसमें फिर 4 का भाग दे देंगे तो हमें उन संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा। इसका देखिए एक एग्जाम्पल है कि यदि दो संख्याओं का योग 10 और अंतर 2 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का योग 10 होता है, दो संख्याओं का अंतर 2 होता है। अब फॉर्मूला जो कि अभी हम ऊपर आपको बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है योग प्लस अंतर और योग माइनस अंतर बटे 4। तो योग यहाँ कितना है 10, तो 10 + 2 और 10 - 2 तो कितना हो गया ये 10 और 2 12 हो गया और 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अब 4 से हम 12 काट देंगे तो 4 × 12 होता है और 8 और 3 का गुणा कर दिया तो 24 हो गया। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक अगली ट्रिक है कि यदि दो संख्याओं की संख्या के अंकों का योग x हो और यदि अंकों को परस्पर बदलने से संख्या का मान y कम हो जाए तब संख्या क्या होगी। तो इसमें ट्रिक बनती है 5x + y/9 और +1/2 x - y/9। यानी कि या इसको ऐसे कह सकते हैं कि संख्या बराबर होता है 5 अंकों का योग प्लस संख्या में कमी बटे 9 और 1 + 1/2 अंकों का योग माइनस संख्या में कमी बटे 9। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा।
जैसे हमें दिया है कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, जब अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो अंकों का योग कितना है 27, संख्या में कमी कितनी, अंकों का योग कितना है 7 है और संख्या में कमी कितनी है 27 है। तो अब संख्या के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या होता है 5 और अंकों का योग प्लस संख्या में कमी बटे 9 और प्लस 1/2 अंकों का योग माइनस संख्या में कमी बटे 9। तो यहाँ पे 5 तो ऐसे रख देना, यहाँ पे अंकों का योग 7 था तो 7 रख दिया, फिर अंकों में संख्या में कमी 27 की हो रही है तो 27/9 कर दिया, फिर प्लस 1/2 यहाँ पे भी 7 रख दिया, अंकों का योग था, और माइनस संख्या में कमी 27/9 हो गई। तो 9 से 27 कट जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा 5 7 माइनस 3 नंबर 27 होता है ना, 9 3 27 सॉरी 9 3 27, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 7 + 3 हो गया, प्लस यहाँ पे देंगे तो 9 3 27, यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो 1/2 7 माइनस 3 हो जाएगा। अब 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, तो 5 प्लस यानी कि 5 प्लस, तो यहाँ पे जैसे से कितना हुआ था 7 यानी 7 + 3 10 हो गया, तो 5 × 10 हो गया, और प्लस ये 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो 1/2 × 4 हो गया। अब 2 से इसको काट दिया तो 2 बचा। अब ये 5 और 10 का गुणा हुआ तो 50 हो गया, और ये 2 आ गया, तो 50 और 2 यानी कि 52 आ जाएगी, संख्या हमारी 52 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है कि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग अगर x है, यानी कि एक संख्या है और उसी के वर्ग हमें दिया है वो x है, ठीक है ना, तो वह संख्या क्या होगी √1 + 4x - 1 और बटे 2, ठीक है। दूसरा ट्रिक है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग x है, जैसे अभी ऊपर दिया था, और यदि संख्या के अंकों को हम परस्पर बदल दें तो संख्या का मान y में की वृद्धि हो जाती है। वहाँ पे y की कमी हो रही थी, यहाँ y की वृद्धि हो रही है, तब संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, जो वो फार्मूला था उस फार्मूले में जहाँ पे प्लस है, यानी कि जो कोष्ठक में प्लस और माइनस था वहाँ पे बस आपको माइनस प्लस में चेंज करना है। तो 5 तो आगे ही x, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, y/9 हो गया, और प्लस यहाँ 1/2 x यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, y/9 हो जाएगा। तो संख्या क्या बनी आपकी 5 अंकों का योग माइनस संख्या में वृद्धि बटे 9 और प्लस 1/2 अंकों का योग प्लस संख्या में वृद्धि बटे 9। तो बहुत आसान है ट्रिक। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल 20 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या बराबर हो जाएगा √1 + 4x - 1/2। यही ट्रिक बताई थी कि अगर कोई संख्या है और उसके वर्ग का योगफल हमको दिया है तो संख्या के लिए सीधा सा होता है √1 + 4x - 1/2। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 20 रखनी है, ठीक है ना। तो 1 + 4 × 20 - 1/2, तो 20 चौको 80 हो जाएगा, तो √1 + 80 - 1/2, तो 80 और 81 हो गया, तो √81 - 1/2, तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 9 - 1/2 हो जाएगा, और ये बचेगा 9 में से 1 घट गया तो 8 बचा, 8 में 2 का हम भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगी, यानी संख्या में भी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट भी अलग है, वो उसमें मान के करते हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, ये ट्रिक से है तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या में 45 की वृद्धि हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो कुछ सीधा सा फॉर्मूला आपको वही लगाना है, संख्या 5x होता था ना, यहाँ पे x जो अंकों का योगफल है माइनस y/9 हो जाता है, प्लस 1/2 यानी संख्या में जो वृद्धि हुई, और प्लस 1/2 9 यानी वही संख्याओं अंकों का योग प्लस संख्या में वृद्धि बटे 9। यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ अंकों का योगफल 9 हो गया, और माइनस यहाँ जो वृद्धि वो 45 है तो 45 बटे 9 हो जाएगा, प्लस 1/2, और यहाँ पे 9 + 45 - 9 हो जाएगा। तो 9 का जब इसमें हम भाग देंगे 9 × 45 यानी कि 9 - 5 बचेगा, 5 ऐसे रख देना है, प्लस 1/2 यहाँ पे 9 ऐसे रख देंगे, 9 का भाग इसमें दिया तो यहाँ भी 5 आएगा क्योंकि 9 × 45 होता है। अब 5 ऐसे रहेगा, 9 में से 5 घट गया 4 बचा, फिर प्लस 1/2 और 9 में 5 जोड़ देंगे तो ये 14 होता है।
अब 2 से इसको काट दिया तो ये 7 बचेगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। तो 20 और 7 जोड़ देंगे तो 27, यानी हमारी संख्या 27 निकल आएगी। अगली ट्रिक है कि जब किसी संख्या में x का गुणा करने पर उसके मान में y की वृद्धि हो तो वह संख्या होगी। यानी कि जब हमें एक संख्या दी है और उस संख्या में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उस संख्या में y कोई यानी थोड़ी सी वृद्धि होती है, तब संख्या निकालनी। तो इसके लिए ट्रिक बनती है, यानी कि संख्या हो जाएगी y अपॉन x y-1। अब यहाँ y क्या है, संख्या के मान में वृद्धि बटे संख्या में गुणा करने वाली संख्या और -1। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि यदि किसी संख्या को 4 से गुणा करने पर संख्या में 12 की वृद्धि हो तो संख्या ज्ञात करनी। तो संख्या सीधा सा हो जाएगी 12 4-1। तो 12 से 4 घटा देंगे, 12 अपॉन 4-1, तो 12 ऐसे रखा, 4 में से बन गया तो 3 बचा, 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया 4। तो ये संख्या आपकी 4 आ जाएगी।